नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान गौतमा बुद्धा के उपदेश और हमारे 7 चक्र के बारे में। बुद्ध ने चक्रों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके उपदेश सीधे सीधे इन ऊर्जा केंद्रों को शुद्ध करने की दिशा में ले जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला चक्र है मूलाधारा और रूट चक्र। ये चक्र बताता है आधार, सुरक्षा के बारे में। ये रीढ़ की हड्डी का निचला भाग में होता है। बुद्ध का उपदेश मैं ये मध्यम मार्ग, मिडल पाथ को दर्शाता है, मतलब न ज्यादा भोग न ज्यादा तपस्या। इस चक्र से डर, असुरक्षा कम होती है, जीवन में स्थिरता आती है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठाना और सैक्रल चक्र। ये चक्र हमें इच्छा, भावनाएं के बारे में बताता है। ये नाभि के नीचे भाग में पाया जाता है। बुद्ध का उपदेश मैं ये तृष्णा का त्याग का मार्ग होता है। कामना, आसक्ति दुख का कारण होती है। इस चक्र से भावनात्मक संतुलन, रिश्तों में शांति आती है। तीसरा चक्र है मणिपुरा और सोलर प्लेक्सस चक्र। ये हमें आत्मबल, अहंकार के बारे में बताता है। ये नाभि क्षेत्र में पाया जाता है। बुद्ध के उपदेश में ये अहंकार का क्षय करना होता है, मैं और मेरा का बंधन तोड़ना। इसके परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास शुद्ध होता है, क्रोध घटता है। चौथा चक्र अनहता और हार्ट चक्र होता है। ये हमें करुणा, प्रेम के बारे में बताता है। हृदय के पास ये होता है। बुद्ध का उपदेश में मैत्री, करुणा, प्रेम से संबोधित है। सभी प्राणियों के लिए दया रखना ही ये बताता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वेष, ईर्ष्या समाप्त होती है, भीतर गहरी शांति उतरती है। पांचवा चक्र होता है विशुद्धा और थ्रोट चक्र। ये वाणी, सत्य के बारे में बताता है। गला जहां होता है वही ये चक्र मिलता है। बुद्ध के उपदेश में सम्यक वाणी को दर्शाता है। सत्य, मधुर, आवश्यक वचन। इसके परिणाम स्वरूप वाणी में शक्ति, झूठ व कटुता से मुक्ति होती है। छठा चक्र है आज्ञा और थर्ड आई चक्र। ये हमारे विवेक और प्रज्ञा को बताता है। भौहों के बीच में उपस्थित होता है। बुद्ध के उपदेश में सम्यक दृष्टि, राइट व्यू होता है। यथार्थ को जैसा है वैसा देखना। इसके जागृत होने से भ्रम टूटता है, प्रज्ञा जागृत होती है। सातवां चक्र होता है सहस्रा और क्राउन चक्र। ये हमें बोधि, निर्वाण के बारे में बताता है। सिर का शीर्ष में ये उपस्थित होता है। बुद्ध का उपदेश में ये निर्वाण को दर्शाता है। इसके जागृत होने पर दुखों से पूर्ण मुक्ति होती है। इसके जागृत होने पर परम शांति, आत्मबोध, मोक्ष मिलता है। यदि ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी शांति दे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनों के साथ जरूर साझा करें।